हेलो गाइज, कैसे हो आप लोग? आई होप सभी बढ़िया होंगे, अपनी लाइफ में एंजॉय कर रहे होंगे। तो गाइज, ये अपनी एसईओ इंटरव्यू सीरीज चल रही है, तो उसका ये पार्ट नंबर थर्ड। तो आज इस वीडियो के अंदर आप कुछ ऐसे अगेन 30 से 35 क्वेश्चन कवर करेंगे जो कि मोस्टली एसईओ इंटरव्यू के टाइम आपसे पूछे जाते हैं। एंड ये क्वेश्चन किस चीज पे होने वाले हैं? बेसिकली आपके ऑन पेज एसईओ, ऑफ पेज एसईओ, बेसिक्स एसईओ रहेगा आपका, टेक्निकल एसईओ, गूगल एनालिटिक्स, सर्च कंसोल, एसईओ प्लानिंग, केस स्टडीज और जो रियल टाइम सिनेरियोज होते हैं उनके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। तो चलिए गाइज, अपना 61 नंबर क्वेश्चन रहता है, व्हाट इज टॉक्सिक बैकलिंक प्रोफाइल। मोस्टली कई बार आपसे इंटरव्यूअर पूछ लेता है कि टॉक्सिक बैकलिंक क्या होता है, तो सिंपली आप बताओगे कि ये ऐसे जो अपनी वेबसाइट पे स्पैमी या लो क्वालिटी या फिर कुछ ऐसे मैनमेड मैनिपुलेटिव कनेक्शंस रहते हैं या फिर ऐसे लिंक होते हैं जो कि अपनी वेबसाइट पे रिडायरेक्ट होते हैं, जो कि कहीं ना कहीं एक सर्च पेनल्टी को बढ़ावा देते हैं, और इन्हीं सबको बोला जाता है टॉक्सिक बैकलिंक प्रोफाइल। तो इसको कैसे फिक्स किया जाता है मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। देन नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा अपना 62, व्हाट इज स्पॉन्सर लिंक एट्रीब्यूट। बेसिकली स्पॉन्सर लिंक का क्या मतलब है? देखिए, एन एसटीएमएल एलिमेंट बेसिकली अपना एक क्या होगा, इसका क्या होगा, रेल इज इक्वल टू कोर्स के अंदर स्पॉन्सर ये रहेगा अपना इज यूज टू आइडेंटिफाई हाइपरलिंक और दैट मेंट फॉर। मोस्टली ये अपना अगर एफिलिएशन वगैरह के लिए अपन कोई भी स्पॉन्सरशिप है, कोई भी अपन ऐड वगैरह दे रहे हैं, तो उस केस में फिर इस लिंक को यूज किया जाता है ताकि एक यूजर को आप बता सके, और एक गूगल जो क्रॉलर्स है उनको, जो अपने बोट्स क्रॉलर है जो सर्च इंजन की, उनको आप बता सके कि ये एक पेड लिंक है यहाँ। देन नेक्स्ट रहता है यूजीसी लिंक एट्रीब्यूट। बेसिकली ये क्या है? यूजर जनरेटेड कंटेंट लिंक है। ऊपर वाले में क्या था? स्पॉन्सर था, और यहाँ क्या है? यूजीसी मींस यूजर जनरेटेड कंटेंट। इसका ये शोकेस क्या करता है कि ये यूजर के द्वारा है। ठीक है, जैसे कोई भी फॉर्म्स के अगर हो गया, कोई गेस्ट बोर्ड हो गया, या फिर कोई कमेंट्स का एरिया हो गया, वहाँ पे अपने को यूजीसी देखने को मिलेगा। अगर पेड है तो वहाँ अपने को स्पॉन्सर का सेक्शन रहता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन था 64, व्हाट इज गूगल सर्च कंसोल। जैसी सबसे इंपॉर्टेंट टूल रहता है एक एसईओ एक्सपर्ट के लिए। तो गूगल सर्च कंसोल एक ऐसा, वही है कि गूगल का प्रोडक्ट है या एक सर्विसेज जो शोकेस करती है कि आपकी वेबसाइट कैसा गूगल के अंदर बिहेव कर रही है। ठीक है, और जो इसके अंदर अपन जो भी आपके क्या रहेगा, बेसिकली विजिबिलिटी मींस आपकी इंडेक्सिंग है, रैंकिंग है, आपकी परफॉर्मेंस क्या है, वो सारी आप इस टूल के थ्रू अपन मैनेज करते हैं। देन नेक्स्ट रहता है 65, व्हाट इज गूगल एनालिटिक्स GA4 क्या। तो बेसिकली ये क्या है? ये परफॉर्म करता है अपने, ये डेटा एनालिस्ट के बेस पे परफॉर्म करता है, बताता है कि कैसे एक यूजर बिहेव कर रहा है, क्या एंगेजमेंट है, क्या कन्वर्जन है। सिंपल अगर देखा जाए तो गूगल सर्च कंसोल रहता है गूगल और वेबसाइट के बीच का कनेक्शन, और गूगल एनालिटिक्स दिखाता है वेबसाइट और आपके यूजर के बीच का कनेक्शन। अगर ये दोनों का अगर आप कॉम्बिनेशन करोगे तो आपको बहुत सारी चीजें देखने को मिलेगी, और आप बहुत चीजों को इंप्रूव कर सकते हो इस ओनली डेटा पे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 66, व्हाट इज डोरवे पेजेस। बेसिकली डोरवे एक ऐसे लो क्वालिटी पेजेस होते हैं जो कि आप गूगल या फिर जो भी अपने सर्च इंजन के बोट्स है, क्रॉलर्स है, एल्गोरिथम, इसको आप मैनिपुलेट करते हैं, और पूरी इसके अंदर स्टफिंग होती है। बेसिकली अगर बात की जाए तो आपने बहुत सारी वेबसाइट देखी होगी जिसपे जैसे एसईओ कोर्स इन इंडिया, एसईओ कोर्स इन दिल्ली, एसईओ कोर्स इन मुंबई, एसईओ कोर्स इन भोपाल, एसईओ कोर्स इन लुधियाना, एसईओ कोर्स इन जयपुर, XYZ, आपने ऐसे कीवर्ड्स आपने देखे होंगे। तो ये सारे क्या है? डोरवे के अंदर इनको कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, ये कहीं ना कहीं पेनल्टी वगैरह को इम्प्रूव, वो आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट आर द वे टू डिक्रीज द लोडिंग टाइम। आपकी वेबसाइट का अगर लोड ज्यादा है तो आप कैसे उसको डिक्रीज करोगे? मोस्टली ये क्वेश्चन पूछ लेता है। तो आप सिंपल, जो वेबसाइट का आपने को लोड कम करना है तो जो भी इमेजेस होगी उनको आप ऑप्टिमाइज करेंगे, जो भी ब्राउजर कैशिंग है, और जो भी एक्स्ट्रा कोड्स है, स्क्रिप्ट है, उसको आप क्या करेंगे? यूनिफाई करेंगे। ठीक है गाइस। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज सीटीआर। सीटीआर मींस क्लिक थ्रू रेट। ये क्लिक थ्रू रेट ये बताता है कि अपनी वेबसाइट पे कितने क्लिक्स हुए। जैसे नोटिस वेब सेलिंग और सर्च इंजन क्लिक ऑन विजिट द पेज। मींस सीटीआर क्या है कि जैसे मान के चलो आपकी वेबसाइट है, वेबसाइट पे अगर 100 क्लिक्स आ रहे हैं और अपने क्या है 1000 इंप्रेशन है, तो 1000 इंप्रेशन पे 100 क्लिक्स आ रहे हैं, तो सीटीआर मेरे को आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और उसी चीज को बताता है कि कितने यूजर्स आ रहे हैं। मीन्स वो जो अपना इंप्रेशन है उसके बेस पे कितना जो क्लिक्स आ रहे हैं, उसको अपन अगर कैलकुलेट करेंगे तो अपने को सीटीआर वैल्यू देखने को मिलेगी परसेंटेज में। देन व्हाट इज एन इंप्रेशन। इंप्रेशन मीन्स कि आपका एक वेब पेज कितने टाइम एक सर्च इंजन में दिखा है और एक यूजर को विजिबल हुआ है, तो उस चीज को बोलता है इंप्रेशन। ठीक है, और उस पर अगर कोई क्लिक कर देगा तो वो अपना क्या होगा? क्लिक हो जाएगा, और अगर आप उसको परसेंटेज निकाल देंगे तो वो क्या होगा? आपका सीटीआर। देन व्हाट इज गूगल ट्रेंड। गूगल ट्रेंड एक बेसिकली अपना ना एक ऑनलाइन टूल है, ऑनलाइन सॉफ्टवेयर है, जो कि गूगल का ही प्रोडक्ट है, जो ये बताता है कि कौन सी टर्म्स पे, कौन से कीवर्ड्स पे सबसे ज्यादा सर्च हो रही है, बेस्ड ऑन देयर लोकेशन, कौन सी लैंग्वेज पे, किस टाइम पीरियड के अंदर। ठीक है, उसको बोलते हैं गूगल ट्रेंड। ये सब बहुत अच्छी आप रिसर्च भी कर सकते हो गूगल ट्रेंड से। ठीक है, देन व्हाट इज रैंक ट्रैकिंग। बेसिकली रैंक ट्रैकिंग का कंसेप्ट है कि आप रैंक को कैसे ट्रैक करते हो। बेसिकली आप के टाइम में क्या होगी, आप एक्सटेंशन लगाओगे, एक्सटेंशन क्या करेगी,
आप जैसे एक्सटेंशन लगा के अपना कीवर्ड सर्च करोगे, एंटर क्लिक करोगे तो आपको एसईआरपी दिखेगा, एसईआरपी में फिर आपकी जहां भी रैंकिंग है उसको आप नोट डाउन कर दोगे, और जो ये एक्सटेंशन है ये आपको नंबरिंग शोकेस कर देगी। ठीक है, तो रैंक ट्रैकिंग सबसे इंपॉर्टेंट रहता है ताकि आप मॉनिटर कर सको कि आप पहले कहाँ थे, अब कहाँ हो, और आने वाले जो टाइम में कहाँ रहोगे, मीन्स पूरा आप यहाँ प्रेडिक्शन कर सकते हो। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आता है व्हाट इज अ कन्वर्जन। कन्वर्जन मीन्स सिंपली कोई परचेज हुआ है, कोई फॉर्म कंप्लीट हुआ है, किसी ने अपने न्यूज़लेटर को आपको सब्सक्राइब किया है, किसी ने आपने कोई कम्युनिटी को ज्वाइन किया है, तो मतलब वहाँ क्या हुआ, कन्वर्जन हुआ। कोई भी आपकी वेबसाइट पे आता है तो सबसे पहले आपकी वेबसाइट पे इंप्रेशन बढ़ेंगे तो क्लिक्स बढ़ेंगे, क्लिक्स बढ़ेंगे तो क्या होगा, आप पे कुछ ये उन्हीं क्लिक्स में से कुछ ना कुछ आपके कन्वर्जन होंगे। ठीक है, सिंपल है। सबसे ज्यादा होंगे इंप्रेशन, फिर होंगे क्लिक्स, क्लिक्स के बाद होगा आपका कन्वर्जन, कन्वर्जन होगा तो मतलब आपका रिवेन्यू, रिवेन्यू के बाद आपका प्रॉफिट जो आता है। ठीक है, देन नेक्स्ट 3 नंबर रहता है डिफरेंस बिटवीन गूगल सर्च कंसोल एंड गूगल एनालिटिक्स। आप ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। गूगल सर्च कंसोल क्या दिखाता है, आपकी वेबसाइट गूगल पे कैसे बिहेव कर रही है आपके जो, ठीक है, सर्च इंजन पे। और एनालिटिक्स क्या दिखाता है कि यूजर आपकी वेबसाइट पे कैसा बिहेव कर रहे हैं। ठीक है, देन नेक्स्ट जो 74 नंबर आता है व्हाट इज अ डिश वाउ टूल। बेसिकली डिश वाउ टूल क्या होता है, बेसिक अगर बात की जाए तो विद गूगल सर्च कंसोल डिश वाउ फंक्शन एंड वेबसाइट ओनर का रिक्वेस्ट। अभी जैसे आपने बात की थी टॉक्सिक बैकलिंक्स की, तो अगर आपकी वेबसाइट पे टॉक्सिक बैकलिंक्स बने तो आप उनको एक इनका डिसवाउ टूल का डिसवाउ फॉर्मेट रहता है, उस फॉर्मेट में आप एक सीट बनाएंगे और वो सीट बना के फिर गूगल सर्च कंसोल का एक टूल रहता है डिसवाउ टूल। अगर आप सर्च करोगे गूगल डिसवाउ टूल तो आपको वो देखने को मिलेगा, और वहां जाके फिर जो भी लिंक्स होंगे उनको आप सबमिट करोगे ताकि गूगल उनको अपनी वेबसाइट से हटा देगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन रहता है व्हाट इज ए ऑर्गेनिक सेशन। बेसिकली ये ऑर्गेनिक सेशन मीन ए सिंगल विजिट टू वेबसाइट ब्रॉट अबाउट एन अनपेड लिस्टिंग। मोस्टली अगर ऑर्गेनिक सेशन मतलब कि कोई भी एक क्लिक आ रहा है आपकी वेबसाइट पे ऑर्गेनिक मीडियम से, ठीक है, उसको बोला जाएगा ऑर्गेनिक सेशन। सेशन मीन्स कि एक बंदा एक बार आ रहा है, ठीक है, सिंगल विजिट उसको आप कंसिडर करते हैं। देन नेक्स्ट रहता है गूगल EEAT, WEAT फैक्टर। पहले आप इसको ईट बोला जाता था, एक्सपर्टाइज, अथॉरिटी एंड ट्रस्टवर्दीनेस, तो अभी ये क्या हो गया, एक्सपीरियंस। ये एक ऐसा फ्रेमवर्क है जो कि गूगल सर्च क्वालिटी को क्या करता है, फॉलो करता है, और ये शोकेस करता है कि आपने कोई भी पेज लिख रखा है, कोई भी ब्लॉग लिख कर रखा है, तो उसका क्या एक्सपीरियंस है एक यूजर के लिए। ठीक है, और क्या आपकी एक्सपर्टाइज है, क्या आपकी अथॉरिटी है, और लोग आप पे क्या ट्रस्ट कर रहे हैं। ठीक है, ये अगर फैक्टर आपने मैच कर दिया तो आपके रैंक होने से कोई नहीं रोक सकता बेसिकली। ठीक है, ये गूगल का व्हाइट हैट या फिर कहते हैं एक ऑर्गेनिक पार्ट रहता है। देन नेक्स्ट पार्ट आता है व्हाट इज YMYL पेज में, यूर मनी यूर लाइफ पेज। बेसिकली इस YMYL के अंदर जैसे हेल्थ रिलेटेड हो गया, क्रिप्टो जैसे फाइनेंस के बारे में अगर बात करें तो ये आपके क्या हो गया, सेफ्टी या हैप्पीनेस की बात करें तो ये यूर निश यूर लाइफ यूर मनी यूर लाइफ के पेजेस है। और इनको गूगल की थोड़ी सी गाइडलाइन भी, एक थोड़ी सी क्या है, इफेक्टिव गाइडलाइन, थोड़ी स्ट्रिक्ट गाइडलाइन गाइडलाइन रहती है नॉर्मल। ठीक है, देन व्हाट इज एल्गोरिथम पेनल्टी। पेनल्टी क्या रहता है गाइस, ये एक मोस्टली कहीं ना कहीं आपकी वेबसाइट पे अगर अच्छा खासा ट्रैफिक है और कोई भी अपडेट आई है, उस अपडेट के कारण आपकी वेबसाइट हिट हुई है, तो उसको क्या जाएगा, पेनल्टी आपकी वेबसाइट पे लग चुकी है, और उसका रीजन क्या है वो फिर मतलब स्टडी करने के बाद ही पता लगेगा। देन मैनुअल एक्शन। मैनुअल एक्शन मतलब कि जो भी गूगल के जो इम्प्लॉइज है वो क्या करते हैं, आपकी वेबसाइट को मैनुअल रिव्यू करेंगे, और आपकी वेबसाइट पे कुछ चीजें ऐसी रहेगी जिसके कारण वो आपकी वेबसाइट गूगल की गाइडलाइंस को फॉलो नहीं कर रही है, तो उस केस में क्या होगा, वहाँ मैनुअल एक्शन लिया जाएगा और आपको जो भी गूगल सर्च इंजन जो इंडेक्स है उससे आपको हटा दिया जाएगा। ठीक है, देन नेक्स्ट आता है गूगल कोर अपडेट। बेसिकली गूगल कोर अपडेट में एक मेजर मेजर अपडेट रहती है जिसके अंदर गूगल अपने एल्गोरिथम्स को, जो भी सर्च रेलिवेंसी है, क्वालिटी, सर्च क्वालिटी है, बैकलिंक्स वगैरह जो भी पार्ट रहता है, उन सबको क्या करता है, इंप्रूव करता है, और उनको एवोल्यूशन किया जाता है, री एवोल्यूट किया जाता है कि हाँ भाई पहले ये चीजें ऐसी थी, अगर लोग ज्यादा स्पैम करें तो इनको हटाओ। जैसे अभी लास्ट अभी अपडेट आए थे रिसेंट अपनी, जो AI अपडेट से रिलेटेड थी, बहुत सारी वेबसाइट उसमें हिट हुई है, तो ये डिपेंड करता है। ठीक है, मीन्स किस टाइप की गूगल कोर अपडेट आ रही है। बेसिकली ये साल में एक आधी या एक दो तीन चार, तो डिपेंड करता है, जैसे एक दो आती रहती है ये, और माइनर अपडेट तो चलती ही रहती है। देन नेक्स्ट रहता है व्हाट इज जनरेटिव सर्च और AI ओवरव्यू। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज के टाइम 2026 में, बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि आप AI ओवरव्यू में कैसे रैंक कराओगे। तो ठीक है, जैसे भी आप गूगल इसकी जनरेटिव सर्च या AI ओवरव्यू की बात की तो आप कुछ भी क्वेरी सर्च करो तो ऊपर आपको टेक्स्ट दिखेगा और बराबर में आपको AI का बटन भी दिखेगा, तो वो रहता है AI ओवरव्यू। और वो जो ऊपर आपको जो स्निपेट दिख रहा है, जीरो स्निपेट दिख रहा है, उसको बोला जाएगा जनरेटिव सर्च। ठीक है, व्हाट इज स्क्रैपिंग। स्क्रैपिंग मीन्स की ये सिंपल एक क्वेश्चन रहता है कि आप स्क्रैपिंग का क्या रहता है, कोई भी एक ऑटोमेटिक प्रोसेस से आप कोई भी हाई वॉल्यूम डेटा को या कंटेंट को या कोड को आप एक्सटर्नल सॉफ्टवेयर के थ्रू उसको स्क्रैप करते हो। जैसे किसी का नंबर निकालना है, किसी का डेटा निकालना है, तो आप एक्सटर्नल सोर्स के थ्रू उसको स्क्रैप करोगे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन रहता है व्हाट इज हेल्पफुल कंटेंट सिस्टम।
व्हाट इज हेल्पफुल कंटेंट सिस्टम, HCS बोला जाता है। बेसिकली गूगल गूगल कोर एल्गोरिथम इंक्लूड ऑटोमेटिक रैंकिंग फैक्टर। गूगल के जो इनके वो कहते हैं कोर एल्गोरिथम्स है, इसका जो मैथमेटिकल इक्वेशन, जो मैथमेटिक फ्रेमिंग, इसकी जो कहते हैं ना अर्थमेटिक फ्रेमिंग रहती है, वो क्या करती है कि जो यूनिक कंटेंट है, हेल्पफुल कंटेंट है, उसको बढ़ावा देती है। और वो गूगल इंडेक्स भी करेगा, गूगल उसको रैंक भी देगा। मीन जो आपका हेल्पफुल कंटेंट है वो किस तरह बिहेव करे यूजर, उन सबको फैक्टर को मिला के फिर कहीं ना कहीं ये जो एल्गोरिथम्स आपको बढ़ावा देंगे। नेक्स्ट रहता है व्हाट इज कीवर्ड स्टफिंग, 84 क्वेश्चन। कीवर्ड स्टफिंग मीन्स कि सेम कीवर्ड को आप मल्टीपल टाइम्स आप स्टफ कर रहे हो, मीन जगह जगह आप उसने अपनी सेम कीवर्ड को स्प्रिंकल कर लिया, तो वो कहीं ना कहीं फिर आपकी वेबसाइट को पेनल्टी वगैरह देगा। ठीक है। देन व्हाट इज क्लोकिंग। क्लोकिंग मीन्स कि देखिए व्हेन ए वेबसाइट ऑफर डिफरेंट इन्फॉर्मेशन यू आर देन नीड टू सर्च। सिंपल है। क्लोकिंग मीन्स कि आप यूजर यूआरएल गूगल को कुछ और मीन्स जो गूगल को जो आपने यूआरएल दे रखा है उस पर कुछ और इन्फॉर्मेशन है, और जो यूजर आ रहा है उसको आप कुछ और इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, मतलब आप पूरा वहां मैनिपुलेशन कर रहे हो, तो उसको बोला जाता है क्लोकिंग। देन नेक्स्ट 86 क्वेश्चन रहता है व्हाट इज ए पिलर पेज। अगर पिलर पेज की बात की जाए तो पिलर पेज जैसे अभी आप घर बनाते हो तो उसमें एक बीम होती है, मेन बीम होती है, उस बीम के आसपास चीजें लगी होती है या फिर एक सपोर्ट रहता है, तो सेम चीज ये रहती है कि आपकी वेबसाइट पे एक सपोर्ट पेज है और उसके सब टॉपिक्स बने हुए हैं। ठीक है। जैसे आपने अगर एसईओ के बारे में लिख रहे हो तो एसईओ का एक मेन पेज बनाया, उसके अंदर एसईओ सर्विस है, एसईओ ट्रेनिंग है, फिर एसईओ रिसोर्सेज है, एसईओ टूल्स है, मींस आपने पूरे वहां उस पेज के आसपास चीजों को आपने क्रॉल कर दिया। ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन रहता है व्हाट इज टॉपिक क्लस्टर। अपन क्या कहता है, एक पिलर कंटेंट एक रहेगा, एक और टॉपिक क्लस्टर मल्टीपल्स रहेंगे, और वो सारे टॉपिक क्लस्टर्स बन के आपस में उस पिलर पेज को कवर अप करेंगे। मीन जैसे अभी आप बात कर रहे हो एसईओ, एसईओ की बेनिफिट्स क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, उसके बाद इसके व्हाइट हैट एसईओ, ब्लैक हैट एसईओ, तो मतलब एसईओ के बारे में आप फुल इन डेप्थ नॉलेज को वहां कवर अप करोगे। ठीक है। देन 88 साइट माइग्रेशन मीन, साइट माइग्रेशन मीन सिंपल रहता है कि कोई भी वेबसाइट आप एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पे आप अपडेट कर रहे हो विदाउट एनी मोस्टली चेंजेस। जो भी इसमें क्या होगा कि जैसे आपके यूआरएल्स वगैरह को आप सेम रख रहे हो, अपनी वेबसाइट का बैकअप लोगे और नए सर्वर पे आप अपलोड कर दोगे और उसको नए यूआरएल पे में भी लाइव कर सकते हो, या फिर सर्वर चेंज कर सकते हो। इसको बोला जाता है साइट माइग्रेट, मतलब क्या है कि एक घर छोड़ के दूसरे घर में शिफ्ट होना, सिंपल। ठीक है। व्हाट इज ए ऑर्फन पेजेस। बेसिकली ऑर्फन पेज क्या रहता है कि एक एक तो यूजर को भी जल्दी से नहीं मिलते, और एक क्रॉलर्स भी इस पे बहुत ज्यादा इस पे इंटरेस्ट शो नहीं करते, बिकॉज ऑर्फन पेजेस पे क्या होता है कि आपकी वेबसाइट पे ऐसे पेजेस हैं जिनको आपस में अपने इंटरनल लिंकिंग नहीं कर रखा। अगर इंटरनल लिंकिंग नहीं कर रखा तो सेम डोमेन पे क्या है वो अलग ही दिखेंगे पेज, अगर आप उनको लिंक कर दोगे तो वो फिर लिंक जूस पास होके उसको फिर आगे शोकेस कर देगा। देन लास्ट बट नॉट लिस्ट क्वेश्चन रहता है कि अगर आपकी अभी आपके पास एक वेबसाइट है जिसका 50% ट्रैफिक ड्रॉप हो गया, तो आप क्या करोगे उस केस में, आपका क्या सिनेरियो रहेगा। तो इस केस में सिंपल फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये चेक करोगे कि कौन सा कोई अभी रिसेंट कौन सी अपडेट चल रही है। देन उस अपडेट के साथ साथ आपकी वेबसाइट कोई मैनुअल पेनल्टी तो नहीं, कोई मैनुअल एक्शन तो रही, या फिर कोई भी आपका कुछ सर्वर फॉल्ट है कि नहीं, या फिर आपके कोई नो इंडेक्स टैग लगा है कि नहीं। वही हो सकता है कुछ कोडिंग या कुछ कहीं ना कहीं कुछ चीजें क्या हो, कई बार क्या होता है ना कि कुछ आपने ऐसी कुछ स्क्रिप्टिंग लगा रखी है उसके कुछ पेज आपके डिलीट हो गए हो, तो ये सारी चीजें क्या होगी, मैनुअल आप इसको रिव्यू करोगे, देन उसके बाद बता पाओगे कि क्या इसका रीजन हो सकता है। ठीक है गाइज, तो आज की वीडियो में इतना ही। अभी मिलती है नेक्स्ट वीडियो के अंदर, इसी अपने एसईओ इंटरव्यू सीरीज का ये फोर्थ फिफ्थ पार्ट रहने वाला है। तो आज की वीडियो में इतना है। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स। कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो आज की वीडियो में इतना है। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ।